हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस बुक का वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बहुत सारे सेट। आप यकीन मानिए इतने सारे सेट हमने कर लिए हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, यहाँ से आपका मतलब सिलेबस भी सारा रिवाइज हो जाएगा और आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। बहुत सारे डायरेक्ट रिजल्ट हैं, जैसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, लेंस से क्वेश्चन आते हैं, मिरर से क्वेश्चन आते हैं, या पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आते हैं, या बायो से जो भी क्वेश्चन आते हैं, साइंस से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, इतने सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर। ठीक है ना। और आप मॉक टेस्ट लगाओगे, कहीं भी प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम देने जाओगे, आप क्वेश्चन को जल्दी करोगे और आपका एक है ना माइंड में परसेप्शन तैयार हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द जाइलम वेजल वाटर प्रूफ। दोस्तों जो जाइलम है, ठीक है, जाइलम है, इसकी जो वॉल्स है उसको स्ट्रेंथन करता है एक सब्सटेंस, उसे कहते हैं लिग्निन। ठीक है ना। यही पूछा है, इन निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। ये बनाता है लिग्निन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, जो है ना हाई रिएक्टिव होगा ना, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो डिस्प्लेस कर देगा लो रिएक्टिविटी मेटल को। ठीक है ना, ये इसमें बेसिक फंडा होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, केमिकल रिएक्शन विद सिंगल कंपाउंड, दोस्तों गलत है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन डिस्प्लेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी गलत है दोस्तों। ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम ए एक्वा सोल्यूशन। ठीक है ना, रिएक्शन किसमें होती है, एक्वा सोल्यूशन में। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा, जो मोर रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यही पूछा है, कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, एन एग्जाम्पल ऑफ सीरीज सर्किट इज। ठीक है, सीरीज सर्किट का एग्जाम्पल कौन सा है। सीरीज सर्किट में दोस्तों क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल ऑफ सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में क्या होगा, देखो ये एग्जाम्पल है किसमें, स्ट्रीट लाइट में नहीं है, द वायर सिस्टम एट होम नहीं है, कार हेडलाइट में नहीं होता, लेकिन डेकोरेशन लाइट्स होती हैं, जो सजावटी लाइटें होती हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों। ठीक है, ये क्या किसका एग्जाम्पल होता है, सीरीज सर्किट का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन व्हेन ए एसिड और बेस मिक्सड विद वाटर। एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करोगे तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा ये इसने पूछा है। पहला है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन आयन पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं होता दोस्तों, इंक्रीज नहीं होता वॉल्यूम में। डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। आयंस हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, उनके डिक्रीज होगा कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, ये ठीक है। द सॉल्यूशन विल बिकम डिल्यूटेड होता है सॉल्यूशन। देखो जब क्या होगा दोस्तों, जो H2O है, H2O और पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम इनका क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी। इसी को बोला जाता है डिल्यूटेड। ठीक है, तो सॉल्यूशन विल बी डिल्यूटेड, ये सही है। द सॉल्यूशन विल बिकम मोर कंसंट्रेटेड, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा है, 2 और 3 ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कहता है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवनीय, ठीक है, नवीकरणीय स्रोत नहीं है। देखो नो रिन्यूएबल के जो एग्जाम्पल हैं ये कौन से होते हैं, रिन्यूएबल के एग्जाम्पल होते हैं अनवनीकरणीय के, कौन कौन सा, कोल, गैस, पेट्रोलियम, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये वो सोर्स होते हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, वाइंड। क्वेश्चन नंबर 6, मेंडल्स लॉ इंडिपेंडेंट assortment was based on the parent pea plants differ in how many traits। कहते हैं मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम मटर के जिन जनक पौधों पर आधारित था उनके कितने लक्षण भिन्न थे। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कितने लक्षण भिन्न थे, ध्यान रखेंगे 2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। ठीक है, देखो नाइट्रोजन में स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे N है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे दोस्तों, इसमें 3 3 की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो कितना होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, बोथ द नाइट्रोजन एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन दिस सिचुएशन कह सकते हैं हम। तो इसलिए इसमें बॉन्डिंग कितनी की होती है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व, कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, 3, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कैरोट्स हैव ए हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ए, हाउ डज ईटिंग कैरोट्स हेल्प इन चाइल्ड, ठीक है। तो कहता है गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है, ये बहुत पूछा इसने, ठीक है। आंखों की रोशनी क्या होगी, बेहतर होगी, किसमें हेल्प करता है, इट विल स्ट्रेंथन द चाइल्ड विजन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वी नाउ दैट इफ रेन वाटर हैज ए pH वैल्यू लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन, व्हाट हैपन व्हेन द एसिड वाटर फ्लो इनटू रिवर्स, जब एसिड वाटर किसमें, रिवर्स में फ्लो करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है, pH ऑफ द रिवर वाटर लोअर्स, ठीक है, इसका pH क्या हो जाएगा, रिवर वाटर का लो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हैज ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है, कहता है हैज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, जैसे ये कॉनकेव मिरर है दोस्तों, ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस होता है, ये फोकस पॉइंट होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, पी मानते हैं इसको, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इन्फिनिटी। अब ये कहता है जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द, ठीक है, टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, द कोरस्पॉन्डिंग इमेज मूव्स फ्रॉम डैश एंड द इमेज इज डैश। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जैसे आप ऑब्जेक्ट देखो, जब ऑब्जेक्ट आप इन्फिनिटी पे रखते हो दोस्तों, ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, तो इमेज यहाँ बनता है फोकस पे, ठीक है, कहाँ बनता है, इमेज बनता है जी फोकस पे बनेगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट आप रखोगे, मान लो यहाँ रखते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बीच में, इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज कहाँ बनता है दोस्तों, ठीक है, इमेज बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और इससे बड़ा बनेगा, ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है। मतलब ऑब्जेक्ट को अब इस साइड लेके जाओगे ना तो इमेज ऐसे आता रहेगा, मतलब कि पोल टू ये कहेंगे, हम बताएंगे कहाँ से, मोड ऑब्जेक्ट कैन मिरर कैन कॉस्मिक इमेज मोड फ्रॉम, यहाँ मतलब कि लेफ्ट साइड में लेते जाओ तो इमेज भी ऐसी ऐसे ही जाता रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो पोल टू इन्फिनिटी जाएगा, और क्या होगा, वर्चुअल नीचे की तरफ बनेगा, वर्चुअल मतलब कि, और उल्टा बनेगा और इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, क्या होगा, जब पोल से यहाँ तक जाएगा ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा तो इमेज भी ऐसे ही जाता रहेगा, ठीक है, मतलब इमेज इस साइड होगा, ये ऑब्जेक्ट इमेज भी इस साइड ही बनेगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, लिटमस इज एन न्यूट्रल एसिड बेस इंडिकेटर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल अक्षार संकेतक है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है, तो इसे प्राप्त किया जाता है कहाँ से, लाइकेन से, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रीजन दैट द लंग्स हैव एल्वियोली, फेफड़ों में कूपिकाओं, ठीक है, जिसे बोलते हैं एल्वियोली के होने का क्या कारण है, ठीक है, इसका कारण क्या है दोस्तों, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये क्या करता है, ठीक है, क्या कारण है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू मेंडलिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, ठीक है, कहता है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है, ये होते हैं एटॉमिक मास के, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, देर आर मैनी मेथड अडोप्टेड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स विच ऑफ द फॉलोइंग वंस इज इनकोरेक्ट, तो कौन सा इनमें से एक इनकोरेक्ट है, ये आपको बताना है, ठीक है, इनकोरेक्ट आपको बताना है। पहला है अडोप्टिंग रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, ये करने से, ठीक है, ये सही है दोस्तों, ठीक है, आपको इनकोरेक्ट बताना है, ठीक है, चरणों को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, तो ये रोकने की विधि है एक, ठीक है, ये सही है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूज फॉर द ईयर पियर्सिंग एक्यूपंक्चर ETC मस्ट बी स्टरलाइज्ड बी बिफोर यूज,
कहते हैं कान काद छिदवाने एक्यूपेंचर आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का उपयोग से पहले विसंक्रमित स्टरलाइज किया जाना चाहिए, ये भी ठीक है। ट्रांसमिशन बाय वे ऑफ ड्रग एब्यूज स्पेशली थ्रू शेयरिंग ऑफ नीड लेस मस्ट बी प्रिवेंटेड, ठीक है, इसको भी क्या करना चाहिए, दवाओं के दुरुपयोग के माध्यम से संचरण विशेषकर सुइयों को साझा करने से रोका जाना चाहिए, ये भी एक रोकने का मेथड है। प्रिवेंट HIV इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट, कहता है मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर के काटने को रोकना, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, ट्रू बताना है इलेक्ट्रिक जनरेटर के रिगार्डिंग कौन सा, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल, देखो करंट उतना ही पैदा होगा जिससे नंबर ऑफ टर्न बढ़ती जाएंगी, तो ये ठीक है, ठीक है, पहला ठीक है। इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्पीड ऑफ द कोयल, इंक्रीज होगा दोस्तों स्पीड ऑफ कोयल की बढ़ाएंगे तो। इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया, बाकी 1 और 3 2 ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द इंड्यूस्ड EMF डेवलप्ड इन ए कंडक्टर व्हेन इट इज मूव्ड द डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, कहते हैं किसकी चाल के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित EMF डैश होगा, ठीक है, क्या होगा, डैश होगा, ये हमें बताना है क्या होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, द इंड्यूस्ड EMF डेवलप इन ए कंडक्टर व्हेन इट इज मूव्ड इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा 0, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज विच करंट इज 2 एम्पियर फ्लोस व्हेन इज कनेक्टिंग टू 220 वोल्ट जनरेटर इज, ठीक है, पावर आपको बतानी है दोस्तों, आपको इसका रिलेशन याद होना चाहिए, पावर क्या होती है, V इक्वल टू आई, P VI होता है, ठीक है, वोल्टेज 220 है, ये है 2 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 400 बाई दूनी 44 440 वोट हो जाएगा, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है, रिजल्ट क्या याद रखना है, P इक्वल टू VI, और इससे रिलेशन और भी निकाल सकते हो जैसे R दिया हो, ठीक है, तो V इक्वल टू IR होता है, ठीक है, तो V, तो यहाँ से आप निकालो I की वैल्यू निकाल दो, तो V स्क्वायर, ये कुछ भी रिलेशन आप बना सकते हो जो आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फॉर डोबिनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स, ठीक है, इसके ट्राइड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें बताना है करेक्ट ऑर्डर, तो करेक्ट ऑर्डर होता है दोस्तों क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आएगा आयोडीन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना। इसने क्या कहा था, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज एग्जैक्टली नियरली द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट, ठीक है, ये इसने कहा था, तो एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 19, इफ U प्लस वी बराबर है -2 U स्क्र प्लस वी स्क्र बराबर 16, दैन द वैल्यू ऑफ द U माइनस वी का होल स्क्र आपको बताना है, ठीक है, तो ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, U प्लस वी -2 U स्क्र प्लस वी स्क्र बराबर है 16, ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ, इसका कर देता हूँ दोस्तों स्क्र, तो U प्लस वी का होल स्क्र किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा, ठीक है, तो ये आएगा U स्क्र प्लस वी स्क्र प्लस 2UV बराबर है 4, ठीक है, तो यहाँ से U स्क्र वी स्क्र की वैल्यू क्या है, 16 है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 16, 2UV की वैल्यू आएगी 16 पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, UV की वैल्यू आ जाएगी -6, तो U माइनस वी का होल स्क्वायर आपको बताना है, ठीक है, U माइनस वी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, U स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर -2UV, U स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 16 माइनस ट्वाइस ऑफ UV की वैल्यू कितनी आई है, -6, तो 6 दूनी 12, 16 और 12 28, ठीक है, कितना आ जाएगा, 16 और 12 28, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20,
द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड 30 डेज बाय एन एयर कूलर रेटेड 300 वाट ऑपरेटिंग 12 ओवर पर डे। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल एनर्जी। तो एनर्जी का फार्मूला दोस्तों याद होना चाहिए आपको। एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इंटू टाइम होता है। ये होता है पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है? 30 दिन की निकालनी है आपको। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना है? 12 घंटे था ये। ठीक है, और 30 दिन में 12 ओवर पर डे, तो 30 दिन में हो जाएगा 12 गुना टाइम, हो जाएगा 12 गुना 30। ठीक है, 12 गुना 30 हो जाएगा ये, मतलब 360 हो जाएगा, और एक 30 ये था हमारे पास। ठीक है, या आप सीधा कह सकते हो ये कितना था? 300 वोट। किलो वोट में चेंज करेंगे इसको। 300 वोट को हम डिवाइड कर देते हैं किससे? 1000 से। तो ये कितना हो जाएगा? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा 12 × 9 = 108। ठीक है, 108 किलो वोट ओवर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द डिफरेंस इन मोलिकुलर मास बिटवीन द पेयर ऑफ C3H8 एंड C5H12। इसके मोलिकुलर मास का आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, क्या होगा? तो इसका जो मोलिकुलर मास होता है ये होता है, ध्यान रखेंगे आप, 72.15। ठीक है, ग्राम पर मोल। और इसका होता है C5, किसका? C5H12 का, ये इसका था दोस्तों। और इसका होता है C3H8 का मोलिकुलर मास होगा 44 पॉइंट समथिंग होता है, 44 पॉइंट ग्राम पर मोल। इनका डिफरेंस निकालोगे ये आएगा। ठीक है, कितना आएगा? ये आएगा दोस्तों 28। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसके रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है आपको ये बताना है। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर रिट्रेसिस इट्स पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन। ये ठीक है दोस्तों। ठीक है, क्या कर देता है? रिट्रेस कर देता है अपोजिट डायरेक्शन पाथ को। एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, देखो ये कैसे होता है, मैं बना भी देता हूँ इसका फिगर। स्फेरिकल मिरर के केस में ये है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे रे ऑफ लाइट आई, ये ऐसे, ये है मान लो फोकस। ठीक है, तो फोकस से पास हो जाएगी, ये क्या कर देगा? ठीक है, रिट्रेस कर देगा पाथ को। ठीक है, ये इसने बोला है क्या कर देता है? रिट्रेस कर देता है पाथ को। देखो एक तो ये पास होके चली गई ऐसे। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? रिट्रेस कर देता है पाथ को ये। ठीक है, और इमेज फॉर्म्ड एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल इज द सेम साइज ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी दोस्तों ठीक है। ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट फॉर्म, एन इमेज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, एन इमेज फॉर्म्ड, तो कौन सी? रियल और इन्वर्टेड, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों ठीक है, 1 2 3, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, राम हैज corrective लेंथ ऑफ पावर 6.5 d माइनस के, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। फोकल लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, तो डी होता है, डायोप्टर में मापते हैं। ठीक है, पावर 1/f। फोकल लेंथ आपको बतानी है, तो एफ क्या हो जाएगा? 1/d आ जाएगा। ठीक है, 1/d, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/-6.5। ठीक है, तो 6.5 आ जाएगा माइनस के, तो ऊपर 10 चला जाएगा, माइनस के 10/65 हो जाएगा। -10/65, 65 किसके बराबर आएगा? ठीक है, ये आएगा जब आप इसको कन्वर्ट करोगे। देखो 5 पे काटूंगा 13 आएगा, और 5 पे काटूँ 2 आएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 पे 13 आएगा, तो 2 को 13 एकम 13, फिर उसके बाद जाएगा कितना बचेगा?
7 13 पंजे 65, मतलब 15 पॉइंट समथिंग आएगा माइनस का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ द यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, कहते हैं गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है। ठीक है, इनकी हानि हमें बतानी है कौन सी है। पहला है बोथ पार्टनर्स इन ए कपल मस्ट टेक पिल्स। हानि बतानी है आपको, डिसएडवांटेज ऑफ द, तो पहला डिसएडवांटेज नहीं है, दे कैन कोज मेनोपोज। ठीक है, देखो पहला युगल में दोनों गोलियों का सेवन करना होता है, ये रजोनिवृत्त का कारण बन सकती है, ये डिसएडवांटेज नहीं है दोस्तों। ठीक है, दे में प्रोड्यूस हार्मोनल इम्बैलेंस, ये हार्मोनल संतुलन पैदा कर सकती हैं, ये ठीक है दोस्तों। ऑप्शन थर्ड क्या है इसका, डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो यही पूछा था डिसएडवांटेज, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हमारे हो गए सारे के सारे क्वेश्चन इस सेट के भी, सेट नंबर 221 के। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 7/10/2022 को, थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आप लगातार इसको देखते भी आ रहे होंगे सीक्वेंस वाइज। आप सारे के सारे आपको वीडियो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करनी है, और जितनी बार लगाओगे उतनी बार आपके, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों इन वीडियो से। ठीक है, तो आप लगातार प्रैक्टिस करिए, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं अभी। ठीक है, फिर ऐसे करते करते कुछ ही सेट बचे हैं, इसको हम पूरा साइंस कवर कर लेंगे। एनटी रेलवे ग्रुप डी की, एनटीपीसी के लिए रीजनिंग सारी कवर कर चुके हैं, ग्रुप डी के लिए मैथ्स रीजनिंग ये साइंस भी कवर होने वाली है। आप लगातार इसको प्रैक्टिस करिए, अपने नोट्स रिवाइज करिए, अगर डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसको मेन बात है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।